हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। मेक श्योर आपने लाइक ज़रूर कर लिया होगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज स्टार्ट करने वाली है 745 क्वेश्चन नंबर। आर्टिस्ट को पहचानना है कि कौन से आर्टिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं। के.एस. कुलकर्णी, बेलगांव, अमृता शेरगिल, बुदापेस्ट हंगरी, के.एच. आरा, हैदराबाद, एस.एच. रजा, बाबेरिया, एमपी, मध्य प्रदेश। सो डी इज द राइट आंसर। अरेंज देख लीजिए आर्टिस्ट का। के.एस. कुलकर्णी, बेलगांव, अमृता शेरगिल, बुदापेस्ट, के.एच. आरा, बेलारम, हैदराबाद, एस.एच. रजा, बाबेरिया। आर.एन. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी। आर.एन. टैगोर मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की फर्स्ट एग्जीबिशन 1930 में पेरिस में हुई थी, पिगाल आर्ट गैलरी में। 1930 में रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग की एग्जीबिशन पेरिस में हुई थी, पिगाल आर्ट गैलरी में, जिसकी प्रशंसा कला समीक्षकों ने बहुत की। साथ ही यूरोप व अमेरिका की कला दीर्घाओं ने उन्हें खरीदा तो वह आश्चर्याभिभूत हो गए। बाद में लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क व मॉस्को में भी उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। 1932 में उनकी पहली एग्जीबिशन भारत में हुई थी, कोलकाता में। 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में उनके 4 चित्र सम्मिलित हुए। देखिए 1930 में पिगाल आर्ट गैलरी में फर्स्ट एग्जीबिशन लगी थी इनकी, और भारत में पहली एग्जीबिशन इनकी लगी है 1932 में, 2 साल के बाद कोलकाता में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित हुई, कहाँ पर आयोजित हो गई थी, की गई थी पहली प्रदर्शनी पेरिस में की गई थी 1930 में, पिगाल आर्ट गैलरी में। मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सा है। मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्राचीन जो है द वीनस ऑफ विलेंड्रा, द वीनस ऑफ विलेंड्रा है। डिस्क्रिप्शन है, द वीनस ऑफ विलेंड्रा एक स्त्री की मूर्ति है जिसका निर्माण 28,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया, जबकि द हैंड ऑफ वारका 3100 ईस्वी तक, द डांसिंग गर्ल 2500 BC इसके बाद का स्थापत्य है। सबसे प्राचीन वीनस ऑफ विलेंड्रा के बाद सेकंड बहुत फेमस रही है द डांसिंग गर्ल। द डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से। और मटेरियल क्या है, मटेरियल था ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में बनाई गई है। फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक ब्रॉन्ज में। ब्रॉन्ज में भी कौन सा टेक्निक यूज़ किया गया है, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ किया गया है। इसका साइज़ है इस मूर्ति का, डांसिंग गर्ल का 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। और कहाँ पर एग्जिबिट है, तो नेशनल म्यूजियम मीन्स राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है श्री आर के लक्ष्मण। श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं। आर के लक्ष्मण बेसिकली एक कार्टूनिस्ट है। डिस्क्रिप्शन है आर के लक्ष्मण का। श्री आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण। इन्होंने कार्टून के लिए कोई अलग से शिक्षा या ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि अपने बड़े भाई एवं प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री आर के नारायणा द्वारा समाचार पत्रों के लिए लिखे गए कॉलमों के लिए कार्टून बनाते थे। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, यात्रा, विवृंत या निबंध भी प्रकाशित किए थे। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है। आर के लक्ष्मण का पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है। व्यंग्य चित्रकार बेसिकली कहते हैं कार्टूनिस्ट को। कार्टूनिस्ट कौन है, पहचानिए।
आर के लक्ष्मण। व्यंग चित्र बेसिकली वो पेंटिंग्स होती हैं जिसे देखकर हंसी आ जाए, लाइक कार्टून टाइप, वो व्यंग चित्र हो गया। आर के लक्ष्मण भारत के प्रमुख हास्य रस लेखक एवं व्यंग चित्रकार थे। उन्होंने द कॉमन मैन नामक रचना तथा समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए प्रतिपादित लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला द सैंड यू सैंड इट के लिए जाने जाते हैं। इन्हें पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इम्पॉर्टेंट लाइंस। आर के लक्ष्मण का जन्म 1924 में मैसूर में हुआ तथा 26 जनवरी 2015 में इनकी मृत्यु पुणे में हुई थी। इन्होंने मैसूर के महाराजा कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किए थे। इन्होंने बाला साहेब ठाकरे संस्थापक शिवसेना के साथ द फ्री प्रेस जर्नल मुंबई में बतौर कार्टून का कार्य किए। बाद में ये टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गए, जहां यह अंत तक जुड़े रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द डिस्टार्टेड मिरर 2003 में बनाए थे, द होटल रिविएरा 1988 में, उपन्यास द मैसेंजर 1993, स्वेट्स ऑफ इंडिया 2000, द टनल ऑफ टाइम 1998। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी थे? कौन से थे? बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट भी थे। एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेता, ऐसे नेता कौन है? आर के लक्ष्मण ने भी कार्टूनिंग की है, कार्टूनिंग पेंटिंग बनाए हैं। बाल ठाकरे हैं, वो एक नेता भी थे, इन्होंने पेंटिंग जीविका का प्रारंभ किए। सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल ही में ध्वंस की गई थी कहाँ स्थित है? ये जेआरएफ में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ की गई थी? बामियान की गुफा, अफगानिस्तान में। सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो ध्वंस की गई थी यह बामियान में स्थित थी। तत्कालीन तालिबान नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के आदेश पर इसे वर्ष 2001 में नष्ट करा दिया गया था। इसका निर्माण गांधार काल शैली में हुआ था। किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है? अग्नि के देवता पर चमड़े का जो उल्लेख मिला है वो ऋग्वेद में मिला है। और टोटल 4 वेद हैं। ऋग्वेद पहले नंबर पर है, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथे नंबर पर आपका है अथर्ववेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम कला शब्द का यूज किया गया है। डिस्क्रिप्शन है, ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है। इस चित्र को यज्ञ के समय लटकाया जाता था और यज्ञ की समाप्ति पर लपेट लिया जाता था। इसमें भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के काम में दक्ष बताया गया है। ऋग्वेद में यज्ञशालाओं के चारों ओर की चौपाटों पर बनी स्त्री देवियों की आकृतियों का भी उल्लेख आया है। ये देवियां उषा तथा रात्रि की प्रतीक थीं। निफ्टी शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? निफ्टी शैक्षणिक केंद्र फैशन टेक्निक, निफ्ट है फैशन टेक्निक। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। निफ्ट शॉर्ट में निफ्ट भी कहीं पर लिखकर आ जाता है। शैक्षणिक केंद्र फैशन टेक्निक के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वर्ष 1986 ईस्वी में भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय, यह संस्था डिजाइन, प्रबंध और प्रौद्योगिकी का एक शीर्ष संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लेटेक्स का यूज करते हैं स्कल्पचर में। कौन से स्कल्पचर में करते हैं? कौन सी मूर्तियां बनाने के लिए? तो रबर निर्मित में किया जाता है। डिस्क्रिप्शन है, लेटेक्स का प्रयोग रबर निर्मित में किया जाता है। लेटेक्स एक जलीय माध्यम है। बहुल माइक्रो
पार्टिकल्स एक स्थिर फैलाव पायस होता है। लेटेक्स प्रकृति में दूध सदृश तरल के रूप में रबर ट्री से निकलने वाला द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जबकि सिंथेटिक लेटेक्स इमल्शन, मिनी इमल्शन, माइक्रो इमल्शन के प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। फॉन्दगाम क्या है? फॉन्दगाम गुफाओं का नाम है। फॉन्दगाम एक गुफा है। डिस्क्रिप्शन है, फॉन्दगाम फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी में स्थित एक गुफाएं हैं। यह फ्रांस की भूमि पर सर्वाधिक अलंकृत गुफाएं ब्यून घाटी में स्थित है। इसमें मुख्यतः गैलरी की ऊंचाई 23 से लेकर 26 फीट तक है। यह लगभग 200 यहाँ पे पेंटिंग्स मिलेंगी इस गुफा में। बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाए? झूलते हुए बाग किसने बनाए थे? बेबीलोनिया में बनवाया गया झूलते हुए बाग जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं झूलते हुए बाग को हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन किसने बनवाया है? बेबीलोनिया में नेबूखादनेस्सर ने। डिस्क्रिप्शन है, दुनिया के 7 अजीबाओं में से एक शामिल बेबीलोन वर्तमान में इराक के झूलते हुए बाग हैंगिंग गार्डन का निर्माण सम्राट नेबूखदनेस्सर, इनका नाम था नेबूखदनेस्सर द्वितीय ने अपनी महारानी एमितीस का दिल जीतने के लिए निर्माण करवाई, चूंकि सामग्री महल से निकलना पसंद नहीं करती थी। इसलिए सम्राट ने तय किया कि उनके लिए महल की संरचना में ही गुथे हुए विलक्षणों बगीचों का निर्माण करवाया जाए, जो न केवल सामग्री का दिल मतलब सामाजिक का दिल जीत सके, बल्कि बेबीलोनियाई सभ्यता, जो बेबीलोनिया सिविलाइज्ड है सभ्यता, स्थापत्य कला का भी एक नज़ीर हो। इन बागों को सेमीरामिस के झूलते बाग भी कहा जाता है। किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? वॉश चित्रकला बेसिकली कहते हैं, वॉश पेंटिंग नहीं है यहाँ वॉश से रिलेटेड है। पोएट्री मीन्स मृदभांड से बात हो रही है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? ग्रीक की प्रसिद्ध है। इजिप्ट, ग्रीक मीन्स मिस्र की। डिस्क्रिप्शन है, वॉश पेंटिंग ग्रीक की एक विशेष रूप है। इस चित्रकला में फूलदान का अप्रतिम चित्रण प्राप्त होता है। पीआरबी का मतलब क्या है? पीआरबी एक आर्ट मूवमेंट चला था यूरोप में, प्री राफेल ब्रदरहुड। प्री राफेल ब्रदरहुड डिस्क्रिप्शन है इसका, प्री राफेल ब्रदरहुड इंग्लिश चित्रकारों कवियों का एक समूह है। 1848 में विलियम हेलमेंट हैंटर, जॉन इवेरेट मिलाइस तथा दांते रोजेटी ने इसका स्थापना किए थे। बाद में 4 सदस्य लाइक रोजेटी, कोलिंसन और जॉर्ज स्टीफन, थॉमस वुलनर, अन्य 4 बाद में जुड़े थे। 7 सदस्य वाली ब्रदरहुड हो गई थी। 4 से 7 लोग हो गए थे इस ब्रदरहुड आर्ट में। नेक्स्ट है, हर्मीज एवं डायोनिसस की मूर्ति कला है। हर्मीज एवं डायोनिसस किसने बनाई है? हर्मीज एंड डायोनिसस बहुत फेमस है आर्टिस्ट, प्रेक्साइलिटीज का बिलोंग करते हैं, वेस्टर्न आर्टिस्ट है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, हर्मीज एंड डायोनिसस, हर्मीज एंड डायोनिसस की मूर्तिकला प्रेक्साइलिटीज ने बनाई। प्रेक्साइलिटीज की एक अन्य प्रतिमा काम के रोमन देवताओं क्यूपिड की है। ग्रीक सभ्यता में इसे इरोस कहा जाता है, अतः क्यूपिड की वह मूर्ति इरोस के नाम से विख्यात है। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल यहाँ से हैं, अहमदाबाद से। 1943 में जन्म हुआ था अंबालाल का। सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल थे लॉकवुड क्रिपलिंग। डिस्क्रिप्शन है, सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की प्रथम जो स्थापना हुई है 1857 में हुई है। इसके संस्थापक थे विलियम जेरी, याद रखिएगा विलियम जेरी संस्थापक थे। इसके प्रथम प्रिंसिपल लॉकवुड क्रिपलिंग थे।
लॉक रूट किपलिंग प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग के पिता थे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पर है? मुंबई में है। 1857 में इसकी स्थापना हुई है। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ है कहाँ से? दरबारों से। किसके अकॉर्डिंग? लाफिर के अकॉर्डिंग। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक, काफी इंपॉर्टेंट। आर्ट अटैक किस पर आता है? डिज्नी पर आता है। नेक्स्ट है 1610 टू 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित हुई थी? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार। ये दक्षिणी क्षेत्र हैं। दक्षिणी पूछा जा रहा है कि 1610 से 1620 में गोलकुंडा में कौन सा चित्रित हुआ है? तो गोलकुंडा में चित्रित हुआ है दीवाने हाफिज। और बीजापुर में चित्रित हुआ है नूजुल उलूम। नूजुल उलूम बीजापुर में चित्रित हुआ है। तारीफ हुसैन शाही अहमदनगर में चित्रित हुआ है। दोनों याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन है 1610 से 20 के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज की पोथियां चित्रित हुई। अन्य देख लीजिए, नूजुल उलूम प्रसिद्ध ग्रंथ इस्माइल अली आदिल शाह के राज्यकाल में 1570 ईस्वी में चित्रित होकर तैयार हुआ। दक्षिण में अहमदनगर शासकों के संरक्षण में तारीफ हुसैन शाही 1561 से 95 में ये पांडुलिपि बनकर तैयार हुई। रज़्मनामा अकबरकालीन चित्रों में मिलता है। रज़्मनामा महाभारत का ही फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है बैठा हुआ मुक्केबाज। बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंधित है? ग्रीक कला से संबंधित है। पटचित्र कहाँ की कला है? पटचित्र बताना है कहाँ की कला है। बहुत फेमस रही है उड़ीसा की और बंगाल की भी। नेक्स्ट है पटचित्र उड़ीसा वर्तमान में ओडिशा की कला है। यह भगवान जगन्नाथ मंदिर पर आधारित पेंटिंग है। यह चित्र अधिकतर कपड़ों पर ही की जाती है। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट और इनकरेक्ट है। अजप्शन एंड रीजन देख लेते हैं। भारतीय आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाली कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतः मौलिक है। रीजन में देखिए, ये कह रहे हैं कि हमें भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। सो राइट आंसर इज बी, ए एंड सेकंड क व ख सही है, लेकिन ख का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन है भारतीय आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाली कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतः मौलिक है। 1903-4 अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक नई चित्रशैली का विकास किए जो विदेशी शैलियों की अनेक बातें अपना लेने के बावजूद भी पूरी तरह भारतीय है। यह पूर्व एवं पश्चिमी की कलाओं का सुंदर सम्मिश्रण है। हमें भारत के द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। यह प्रागैतिहासिक कला से ही देखने को मिलती है, अतः कथन एवं कारक दोनों सही है, किंतु कारक कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। झांझ कृति किसकी है? झांझ है बहुत फेमस डीपी धुलिया की झांझ पेंटिंग है। सो फाइनली आज आपकी घटना चक्र बुक कंप्लीट हो गई। घटना चक्र कला के अब नेक्स्ट क्लास से कल आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में